राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म केवल एक आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का आधार भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसंग की जो न केवल हमारी परंपरा की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है, बल्कि आधुनिक विज्ञान की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी गहराई से जुड़ा है। भागवत पुराण में एक अत्यंत रोचक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा रेवती और बलराम जी के विवाह से जुड़ी हुई है। रेवती के पिता राजा कुकुदमी अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं ब्रह्मलोक तक गए, लेकिन ब्रह्मलोक में जो समय उन्होंने व्यतीत किया वह पृथ्वी के समय की गणना से 27 महायुगों के बराबर था। भागवत पुराण का यह श्लोक इस घटना का वर्णन करता है। तस्मिन् अंतः हिते अनंते कुकुदमी स्वपुरं ययो सो अपश्यत सुमहद व्यत्ययं देश कालयो छड़ात। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी का समय एक समान नहीं है। ब्रह्मलोक में बिताए गए थोड़े से क्षण पृथ्वी के लाखों वर्षों के बराबर हो सकते हैं। यह घटना आधुनिक विज्ञान के टाइम डायलेशन की थ्योरी से पूरी तरह मेल खाती है। अब हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन का सिद्धांत दिया था। उनके सिद्धांत के अनुसार समय की गति उस व्यक्ति की गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर निर्भर करती है। आइंस्टीन के सिद्धांत का एक साधारण उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। आपकी घड़ी धीमी हो जाएगी और जब आप वापस आएंगे तो धरती पर अधिक समय व्यतीत हो चुका होगा। ऐसा ही एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया जिसे हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 2 एटॉमिक क्लॉक्स ली गई, एक को विमान में रखकर पूरी दुनिया में उड़ाया गया और दूसरी को जमीन पर रखा गया। जब दोनों घड़ियों की तुलना की गई तो विमान में रखी घड़ी का समय धीमा था। यह स्पष्ट करता है कि टाइम डायलेशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि सत्य है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि आइंस्टीन भारतीय ग्रंथों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने एक बार कहा था, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। भारतीय ग्रंथों की यह वैज्ञानिक समझ न केवल समय और अंतरिक्ष को परिभाषित करती है, बल्कि आधुनिक विज्ञान को भी प्रेरित करती है। भागवत महापुराण में लिखा हुआ वह प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का वह आधार है जो विज्ञान के हर क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है। आशा है यह विषय आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।